हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मैम ज्योति सेंगर। आज हम कक्षा 1 हिंदी का 9 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, मेरे साथ आप भी बुक खोलिए और इस चैप्टर को पढ़िए। हेलो बच्चों, मैं ज्योति सेंगर, आपकी मैम। आज हम हिंदी का कक्षा 1 का 9 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आप भी मेरे साथ बुक खोलिए और मेरे साथ चैप्टर को स्टार्ट कीजिए। बच्चों, चैप्टर का नाम है कुट्टी। प्रस्तावना में है बच्चों, प्रस्तुत कहानी में बंदर व ऊँट की मित्रता को दर्शाया गया है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि मित्र की हमेशा सहायता करनी चाहिए, मित्र से कभी रूठना नहीं चाहिए। आओ पढ़ें। बच्चों, अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक बंदर और ऊँट में अच्छी दोस्ती थी, पर थोड़े दिनों बाद किसी बात पर उनमें अनबन हो गई। अनबन यानी बच्चों लड़ाई झगड़ा हो गया। दोनों अब एक दूसरे से बोलते नहीं थे। दोनों एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया था, लेकिन दोनों को एक दूसरे की बहुत याद आती थी। बच्चों, दोस्त थे, इसके बाद झगड़ा हो गया, तो इसके बाद भी दोनों को एक दूसरे की बहुत याद आती थी। एक दिन बंदर तालाब के किनारे एक पेड़ पर बैठा था। तभी उसे उस पार के अमरूद के पेड़ पर फलों की महक आई। बंदर ने ऊँट से कहा, भाई ऊँट, क्या तुम मुझे तालाब के उस पार छोड़ाओगे? क्यों नहीं मित्र, यह तो बहुत छोटी सी बात है। ऊँट ने कहा, ये तो बहुत छोटी सी बात है मित्र, मैं आपको तालाब के उस पार छोड़ाऊंगा। ऊँट ने तुरंत अपनी पीठ पर बंदर को बैठाया और तालाब के उस पार अमरूद के बाग में जा पहुंचा। ऊँट की पीठ पर बैठे बैठे ही बंदर ने ढेरों मीठे मीठे अमरूद तोड़े और खाए, ऊँट को भी खिलाए। बच्चों, अब अपन आते हैं अगले पेज पे। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। माफ़ करना, मैंने तुमसे कुट्टी करके बहुत बड़ी भूल की थी, आखिर बंदर ने कह ही दिया। बच्चों, बंदर ने उस ऊँट से बोला, माफ़ करना दोस्त, मैंने तुमसे कुट्टी करके बहुत बड़ी भूल की थी। और मैंने भी। ऊँट बोला, हाँ मैंने भी बहुत गलती की। तो ठीक है, आज से हमारी कुट्टी नहीं अब्बा है, बंदर ने कहा। वह तो कब की हो गई, ऊँट ने कहा और हंस दिया। बंदर भी खिलखिलाकर हंस दिया। दोनों देर तक हंसते रहे, फिर दोनों तालाब के दूसरे किनारे की ओर चल दिए। बच्चों, दोनों दोस्तों की फिर से दोस्ती हो गई और दोनों बहुत देर तक हंसते रहे और दूसरे किनारे की तरफ चल दिए। बच्चों, अब अपना चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब अपन आते हैं अभ्यास की तरफ। शब्द ज्ञान, इसमें बच्चों कुछ मायने दिए गए हैं, मीनिंग यानी शब्दार्थ दिए गए हैं। आप इनको भी लिखना और याद करना। दोस्ती, नंबर पहला शब्दार्थ है बच्चों दोस्ती। दोस्ती यानी मित्रता। इस दूसरा है महक यानी बच्चों खुशबू। अगला आता है बच्चों बाग यानी बगीचा। अनबन कहते हैं बच्चों झगड़े को। अनबन यानी झगड़ा। इन शब्दार्थों को आप लिखना और इन्हें याद करना। इसके बाद आते हैं बच्चों अपन अभ्यास की तरफ। नंबर 1 पे बच्चों सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर का पे बच्चों बंदर किसकी पीठ पर बैठा था? इसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। नंबर आ पे है शेर की, नंबर 2 बा पे है सियार की और सा पे है, नंबर 3 पे सा है बच्चों, उस पे लिखा है ऊँट की। तो बंदर किसकी पीठ पर बैठा था? नंबर सा पे जो ऊँट की लिखा है बच्चों वो सही आंसर है। इसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। नंबर का पे जो है बच्चों बंदर किसकी पीठ पर बैठा था, इसमें अपने को सा वाले पे ऊँट की जहाँ लिख रहा है उसके आगे अपने को राइट का निशान लगाना है। अब अपन चलते हैं बच्चों खा की तरफ। ऊँट और बंदर कहाँ पहुँचे? इसके भी 3 ऑप्शन है बच्चों। नंबर आ पे है बाग में, नंबर बा पे है बाजार में, नंबर सा पे है बच्चों जंगल में। इसका सही उत्तर है बच्चों नंबर आ बाग में। ऊँट और बंदर कहाँ पहुँचे बच्चों? बाग में। इसका सही आंसर पहला वाला है आ के सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। अब अपन बच्चों गा की तरफ चलते हैं। बंदर को किस फल की महक आई? बच्चों गा पे है बंदर को किस फल की महक आई। इसके भी 3 ऑप्शन है बच्चों। नंबर आ केले की, नंबर बा अमरूद की, नंबर सा संतरे की। इसका सही आंसर है बच्चों बा पे जो अमरूद की लिखा है, अमरूद की।
ये सही आंसर है। इसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। बंदर को किस फल की महक आई? अमरूद की। तो नंबर बा के सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। अब बच्चों अपन घा की तरफ चलते हैं। ऊँट और बंदर ने कौन सा फल खाया? ऊँट और बंदर ने कौन सा फल खाया? बच्चों इसके भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर आ पे है अंगूर, नंबर बा पे है आम, नंबर सा पे है अमरूद। ऊँट और बंदर ने कौन सा फल खाया? बच्चों इसका सही आंसर है सा, अमरूद। अमरूद के सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। ऊँट और बंदर ने कौन सा फल खाया? अमरूद। तो अमरूद के सामने, सा वाले के सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। बच्चों अब अपन चलते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर का पे है बच्चों, बंदर कहाँ बैठा था? प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, बंदर कहाँ बैठा था? इसका उत्तर है, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है बच्चों, बंदर तालाब के किनारे एक पेड़ पर बैठा था। बंदर कहाँ बैठा था बच्चों? इसका आंसर है बंदर तालाब के किनारे एक पेड़ पर बैठा था। नंबर 2 वाला प्रश्न है बच्चों, क्या ऊँट बंदर को तालाब के उस पार ले गया? प्रश्न नंबर खा है बच्चों, क्या ऊँट बंदर को तालाब के उस पार ले गया? प्रश्न नंबर खा का उत्तर है बच्चों, हाँ, ऊँट बंदर को तालाब के उस पार ले गया। नंबर खा का उत्तर है बच्चों, हाँ, ऊँट बंदर को तालाब के उस पार ले गया। नंबर गा पे है बच्चों, क्या अंत में ऊँट और बंदर की दोस्ती हो गई? प्रश्न नंबर गा है बच्चों, क्या अंत में ऊँट और बंदर की दोस्ती हो गई? इसका उत्तर है बच्चों, नंबर गा का उत्तर है हाँ, अंत में ऊँट और बंदर की दोस्ती हो गई। नंबर गा पे है बच्चों, नंबर गा का आंसर है हाँ, अंत में ऊँट और बंदर की दोस्ती हो गई। बच्चों अब अपन चलते हैं अगले पेज की तरफ। शब्दबोध। चित्रों को उनके नामों से सही सही मिलाइए। चित्रों को उनके नामों से सही सही मिलाइए। नंबर का पे बच्चों, ये पेड़ का चित्र बना है। नंबर खा पे है, ये फल का चित्र बना है, अमरूद का चित्र बना है। नंबर गा पे है बच्चों, ये ऊँट का चित्र बना है। तो इस साइड भी लिखा है ऊँट, वृक्ष और अमरूद। नंबर का पे जो पेड़ का चित्र बना है बच्चों, इसको अपन वृक्ष जहाँ लिख रहा है वहाँ पे मिलाएंगे। नंबर का सही आंसर है वृक्ष। तो किस चीज़ का चित्र बना है? वृक्ष का। तो ये तीसरे नंबर वृक्ष पे का लिखेंगे। नंबर खा पे आते हैं बच्चों, ये अमरूद का चित्र बना है। तो अमरूद कहाँ लिखा है बच्चों? सबसे लास्ट में, आखिरी में जो तीसरे नंबर पे है वो अमरूद लिखा है। तो नंबर खा अपन अमरूद के पास लिख देंगे। नंबर गा पे आते हैं, ये ऊँट का चित्र बना है बच्चों। तो नंबर जो इस साइड में जो ऊँट लिखा है सबसे पहले नंबर पे, वहाँ पे अपन गा लिख देंगे। ये ऊँट का फोटो है तो यहाँ पे ऊँट लिखा है, वहाँ पे अपन गा लिख देंगे। अब नंबर आगे चलते हैं बच्चों, पढ़िए और समझिए। नंबर का पे है बच्चों, चाचा जी आ रहे हैं। चाचा जी आ रहे हैं। नंबर खा पे है बच्चों, सारे बच्चे आ रहे हैं। नंबर गा पे है, सीमा आ रही है। नंबर घा पे है बच्चों, मुन्नी आ रही है। आगे है बच्चों, इसके आगे लिखा है मामा जी दिल्ली जा, इसके बाद खाली स्थान है बच्चों, कुछ भी नहीं लिखा है। तो इसके आगे अपने को लिखना है मामा जी दिल्ली जा रहे हैं। मामा जी दिल्ली जा रहे हैं लिखना है बच्चों। नंबर खा पे लिख रहा है बच्चों, सारे बच्चे आ रहे हैं। इसके सामने अपने को लिखना है सारे बच्चे नाटक खेल, इसके बाद खाली जगह पड़ी है। तो इसके आगे अपने को लिखना है सारे बच्चे नाटक खेल रहे हैं। क्या लिखना है बच्चों? नंबर खा के सामने अपने को सारे बच्चे नाटक खेल रहे हैं। नंबर गा पे आते हैं बच्चों, सीमा आ रही है। इसके आगे अपने को लिखना है गीता कहानी पढ़। इसके आगे अपने को लिखना है बच्चों गीता कहानी पढ़ रही है। नंबर घा पे आते हैं, मुन्नी आ रही है। इसके आगे लिखा है चुन्नी गा, इसके बाद खाली जगह पड़ी है तो वहाँ पे अपने को लिखना है चुन्नी गा रही है। नंबर गा के आगे अपने को चुन्नी गा रही है लिखना है बच्चों। अब बच्चों व्याकरण बोध की तरफ आते हैं अपन। इसमें व्याकरण पढ़ते हैं अपन। समान अर्थ वाले शब्दों के सही जोड़े बनाइए। ऐसे शब्दों के जोड़े बनाइए जिनके अर्थ समान हो, मतलब एक जैसे हों। जैसे कि शेर, अनबन, महक और वृक्ष। एक साइड लिख रहा है बच्चों शेर, अनबन, महक और वृक्ष।
दूसरी साइड लिख रहा है बच्चों पेड़, घूमना, खुशबू और झगड़ा। तो नंबर पहले पे आते हैं अपन शेर। शेर का जो समान अर्थ वाला शब्द है वो क्या है बच्चों? घूमना। ये जो नंबर सेकंड पे लिखा है घूमना, शेर के आगे अपने को लिखना है बच्चों घूमना, शेर करना माने घूमना। इसके बाद आते हैं अनबन। अनबन का क्या होता है बच्चों? समान अर्थ झगड़ा। अनबन का समान अर्थ है झगड़ा, अनबन के सामने अपने को झगड़ा लिखना है। इसके बाद आता है बच्चों महक। महक का समान अर्थ कौन सा है बच्चों? खुशबू। तो महक के सामने खुशबू लिखा है वो सही है। अब चौथे पे आते हैं बच्चों वृक्ष। वृक्ष का समान अर्थ क्या है बच्चों? पेड़। वृक्ष का समान अर्थ है पेड़। तो अपने को ऐसे शेर के सामने घूमना लिखना है, अनबन के सामने झगड़ा, महक के सामने खुशबू और वृक्ष के सामने पेड़। रचनात्मक कार्य। नीचे गए चित्र में सुंदरता से रंग भरिए। बच्चों ये चित्र दिया गया है, इसमें आप अपनी इच्छा से रंग भरिए। इसी के साथ अपना ये चैप्टर बच्चों यहीं ख़त्म होता है। इस चैप्टर को आप दोबारा पढ़िएगा, पढ़ने के बाद इसके प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ वगैरह सब याद करिएगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।